प्राचीन काल से ही समाज में एक प्रथा चली आ रही है, शारीरिक आकर्षण, वो भी युवा और युवा लोगों का, युवा वर्ग में, वही प्रेम कहलाता है। और इसी ये जो झूठा प्रेम है, झूठा कहें या छिछला प्रेम है, सतही प्रेम है, शारीरिक स्तर पर, ये आधुनिक सिनेमा जगत में बहुत अधिक छाया हुआ है। अब क्योंकि अधिकांश लोग उसी सिनेमा से प्रभावित रहते हैं, तो युवा वर्ग में एक धारणा बन चुकी है कि युवक और युवती के बीच में जो शारीरिक आकर्षण है वही वास्तव में प्रेम है। प्रेम को अंग्रेजी में कहते हैं लव, LOVE। एक ओर सांसारिक प्रेम है और दूसरी ओर आध्यात्मिक प्रेम है। आध्यात्मिक प्रेम का तात्पर्य है कि जो प्रेम का पुंज है परमात्मा, उसे पाना। सांसारिक प्रेम में L का तात्पर्य होता है ल्योस, LURES, अर्थात प्रलोभन। सांसारिक प्रेम जहां पर भी होगा वहां पर केवल प्रलोभन होगा। एक दूसरे के प्रलोभन में आ जाएंगे, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो जीवित वस्तु हो। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है उसका L का तात्पर्य होता है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब उठाना, ऊंचा उठाना। ऊंचा उठाने का तात्पर्य कि वो समाज में उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, वाणी का स्तर उसका ऊंचा हो जाता है, भावनाओं का स्तर ऊंचा हो जाता है, यानी कि निर्मल हो जाती भावना, बौद्धिक स्तर में उन्नत विचार हो जाते हैं और स्वास्थ्य भी उसका उन्नत रहता है। ये आध्यात्मिक प्रेम की पहचान है। जब प्रलोभन का जो तात्पर्य है उसके लिए एक छोटी सी कथा याद आ रही है। नदी किनारे दो लोग बैठे थे, जाड़ों के दिन थे। अचानक नदी में एक कंबल तैरता जा रहा था या तैर रहा था, बह रहा था कहें। तो जो पास में बैठे लोग थे उनमें एक ने कहा कि ये कंबल बह रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, काला काला, और ये कंबल को हमें ले लेना चाहिए, और जाड़ों के दिन है और ठंड आएगी तो कंबल हमें बचा लेगी, सुरक्षित करेगी। तो एक व्यक्ति ने उस नदी में लगा दी छलांग, और छलांग लगाई तो पहुंचा कंबल के पास में। जो किनारे बैठा व्यक्ति है वो क्या देख रहा है कि वो कंबल को के पास पहुंच तो गया है, लेकिन कंबल के साथ में नदी की धारा के साथ साथ वो भी बह रहा है। तो कुछ देर उसने कहा ठीक है चलो कंबल को पकड़ना होगा। लेकिन फिर जब बहुत देर हो गई तो उसने आवाज लगाई, भाई तू आता क्यों नहीं है, कंबल को ले आ, तूने पकड़ तो लिया है। तो वो कहने लगा कि कंबल को मैंने नहीं पकड़ा है, बल्कि कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। ये कंबल नहीं है, भालू है। भालू ने अपने बड़े बड़े पंजों से मुझे पकड़ लिया है और मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अर्थात वो नदी की धारा के साथ में, कंबल के साथ में या भालू के साथ में बहने लगा, और जहां अगर वो बच गया तो भालू नहीं छोड़ेगा, और भालू ने छोड़ दिया तो वो भाव में डूब जाएगा। ये संसारिक प्रेम की कहानी है। लेकिन आरंभ में इसमें बड़ा प्रलोभन मिलता है, तो जो समान व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति, इसमें आसानी से उलझ जाता है। दूसरा अक्षर है प्रेम का O। सांसारिक प्रेम में O का तात्पर्य है ओशन ऑफ मिजरी, दुखों का सागर। दुख आते ही इसी कारण है क्योंकि व्यक्ति उसे प्रेम कहें या राग कहें या आसक्ति कहें या सम्मोहन कहें या प्रलोभन कहें,
वो उसके जन्म और मृत्यु के चक्र में डाल देता है, जहां जरा वृद्धावस्था के रूप में, व्याधि रोग के रूप में और मृत्यु के रूप में, और जब जन्म होता उसमें भी वो अनेक प्रकार के दुखों का सामना कर रहा होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है वो है वननेस विद द गॉड, अर्थात वो ईश्वर से एक होने को, ये प्रेम की पहचान है। जितना व्यक्ति में निश्चल प्रेम होगा वो ईश्वर की ओर अधिक बढ़ रहा है। लेकिन निश्चल प्रेम को सामान्य भाषा में लोग उसका अर्थ कुछ और समझते हैं। निश्चल प्रेम का तात्पर्य है कि वो अपने चित्त की शुद्धि में लगा हुआ है, निर्मल हृदय बनाने में लगा हुआ है। यदि आकाश में बादल हैं तो जैसे जैसे बादल हटेंगे तो उसी के अनुसार में सूरज या चंद्रमा का अनावरण होते जाएगा। या नदी का प्रेम अगर सागर से है तो वो सागर की ओर बह रही है तो सागर से एक हो जाएगी। तीसरा है वी। सांसारिक प्रेम में वी का तात्पर्य वैनिटी, खोखलापन। क्योंकि आरंभ में इंद्रियों और विषयों का जो जिससे वो व्यक्ति वो प्रेम कर रहा है, और मुख्य रूप से जो लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब मनुष्य के साथ में जो प्रेम है, आरंभ में ये बड़ा अमृत के समान लग रहा है। लेकिन इसका अंत क्या होता है? इसका परिणाम होता है दुख। जहां कहीं भी आसक्ति रखी, अगर प्रेम को हम अलग अलग रूप में व्यक्त कर सकते हैं, संसारिक प्रेम को, कहीं वो मोह इत्यादि है, तो संसारिक प्रेम में वो केवल उसे अंत में कुछ नहीं मिलता है, एक पछतावा मिलता है उसे। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है उसका तात्पर्य है विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, विजय प्राप्त होने लगती है। आध्यात्मिक प्रेम में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त होने लग जाती है। उसे ज्ञात होता है कि मेरा सच्चा प्रेमी मेरे हृदय के भीतर विराजमान है, सभी नाम रूप के पीछे मेरा प्रेमी विराजमान है। संसार में जो उसके व्यवहार होते हैं उन व्यवहार में वो औरों के साथ औरों के समान ही व्यवहार करते हुए, अपने संबंधियों से, मित्रों से, अपनी वस्तुओं से प्रेम रखते हुए भी उसे ज्ञात होता है कि मेरा हृदय का जो प्रेमी है वही प्रेमी दूसरे में विद्यमान प्रेमी से प्रेम कर रहा है। तो यहां पर वो अपनी इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर लेता है। व्यर्थ में अपनी शारीरिक ऊर्जा को समाप्त नहीं करता है, अपने मन को विभिन्न प्रकार की कामनाओं में व्यर्थ नहीं छितराता है, बल्कि एकाग्र करता है। अपने बुद्धि से तुच्छ विचारों को नहीं निकालता है, बल्कि उन्नत विचारों को निकालता है। उसे अनुभव होता है कि जो सच्चा प्रेमी ईश्वर जो मेरे हृदय के भीतर है वही एक गुलाब के पुष्प में भी विद्यमान है। कि कैसे गुलाब के पुष्प को उसके पंखुड़ियों में वो प्रेमी ईश्वर जो प्रेम के रूप में है, उन पंखुड़ियों को कितना सुंदर रूप दे रहा है, कितना कोमल वो ईश्वर है, कितना रूपवान है। उस प्रेम को वो बीज जब गलता है तो उसकी जड़ें जब जमीन के भीतर जाती हैं तो वो पत्थरों को छील करके उनके बीच में से उसके मार्ग को बना देता है। कौन उसके पीछे है? उस प्रेम का अनुभव करता है जो ऊपर को उसका तना आता है, तो वो तना भी जमीन को, मिट्टी को जो रफ सरफेस है उसे भेद करके ऊपर को आता है। बल्कि उसमें कोमल पत्तियां होती हैं। चिड़िया अपने बच्चों से जब प्रेम करती है तो दूर दूर
जा करके वो भोजन लाती है और उनकी जो चोंच है वो कठोर होती है और वही कठोर चोंच से वो अपने नवजात शिशु के मुख में जब अपनी चोंच डालती है तो उनको एक खरोंच भी नहीं आती है। वो वहां भी प्रेम को देखता है, अपने सच्चे प्रेमी को वहां भी देखता है। शेर के नाखून बड़े बड़े होते हैं, दांत बड़े बड़े होते हैं और उन्हीं नाखूनों से और दांतों से वो अपने नवजात शिशु को बड़े प्रेम से पकड़ता है और एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाता है। वो मां और पुत्र के रूप में उस वात्सल्य प्रेम को देखता है। युवा जोड़े में भी वो उस प्रेम को देखता है। उसे उन दोनों के बीच में आसक्ति या वासनाएं नहीं दिखाई पड़ती हैं। उनमें उसे कहीं भी उसमें खोखलापन नहीं, क्योंकि उसे नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रेम की ओर बढ़ रहा है। अंत में जो अक्षर है ई का जो सांसारिक प्रेम का तात्पर्य है एंडलेस ग्रीफ, दुखों का अंत नहीं है। शोक भी है, दुख भी है। जो कुछ भी शोक हो रहा है, जो कुछ भी दुख की प्राप्ति हो रही है, जो कुछ भी निंदा हो रही है, उसके पीछे केवल खोखला प्रेम था, सांसारिक प्रेम था। अगर वो प्रेम नहीं रहता तो वो न तो दुख आते, न वो शोक होता, न इत्यादि होता। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो प्रेम ईश्वर की ओर जा रहा है, उसे कहते हैं, उस ई का तात्पर्य है एटर्नल रियलाइजेशन, कि अंत में वो उस परम प्रेमी से मिल जाता है अनंत रूप से। जैसे कि सूरज का बिंब अपने आसपास के उन घड़ों से, उन पानी से, उन कीड़े मकोड़ों से व्यवहार रखते हुए भी उसका जब लक्ष्य केवल अपने प्रेमी ईश्वर से मिलना होता है, तो जब उससे वो मिल जाता है तो वो एक महान प्रेम का प्रतीक है। सांसारिक प्रेम को ये जो प्रेम है, क्यों संसार में इस प्रकार से प्रेम अनुभव में आता है, मोह के रूप में, इत्यादि के रूप में। जीवात्मा जो है या ईश्वर या परमात्मा, वो प्रेम का पुंज है, प्रेम पुंज है, रस स्वरूप है। रसो वै सह उपनिषद में कहा गया है। जीवात्मा जैसे कि अपने चारों ओर 5 खोल को पहने हुए है। अगर 5 हम कांच के खोल बनाए, गोल गोल बनाए, या किसी ट्रांसपेरेंट दीवार बना दें, अगर वो कांच के हैं, अगर वो रंगहीन है, अगर ट्रांसपेरेंट हैं, तो जो अंदर से प्रेम छलक रहा है, जो प्रकाश छलक रहा है, वही प्रेम वो बाहर वाले कांच के स्तर पर भी जाएगा। किंतु ये जो 5 कोश हैं, इनको वेदांत की भाषा में कहा गया है कि पंचकोश के रूप में। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंद विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। प्रेम का पुंज उसके भीतर है। उसका जो प्रेमी है वो सबसे भीतर विराजमान तो है। वो प्रेम उन 5 दीवारों से छन करके जब आता है, तो जितनी मात्रा में ये दीवारें, जो कांच के खोल हैं, ये अशुद्ध होंगे, गंदे होंगे, उसी मात्रा, उसी के अनुसार में वो शरीर के स्तर पर या प्राण के स्तर पर या मन के स्तर पर उस प्रेम का डिस्टॉर्टेड अनुभव करेगा, मतलब विकृत रूप हो जाएगा प्रेम का। शरीर के स्तर पर ये प्रेम कहलाता है मोह। जैसे सामान्यतः परिवार में कहते हैं कि हम जब तक अपने बच्चे को या अपने हम परिजनों को जब तक छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इनसे बातें नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं इनको, तब तक हमें चैन नहीं आता। मतलब ये बड़ा वो समझते हैं कि हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। वासना प्रेम नहीं है, वो मोह है, प्रेम का विकृत रूप है। वासनाएं बीच में आ रही हैं, क्योंकि शरीर गंदा है, प्राण गंदे हैं, मन गंदा है, बुद्धि गंदी है, और जो संचित कर्म है आनंदमय कोश में, वो भी बहुत सारे से उसमें मैल आ चुका है। यदि ये प्रेम प्राणमय
प्राणमय कोश से अभिव्यक्त होता है तो ये एक काम का रूप ले लेता है, पैशनेट डिजायर जिसे कहते हैं, या राग का रूप ले लेता है। राग का तात्पर्य है कि दोनों शरीरों के बीच में आकर्षण। और ये जो राग है, क्योंकि ये मैल के कारण अभिव्यक्त हो रहा है, जब इसमें थोड़ा सा इन कोशों में थोड़ा सा अदला बदली होती है तो यही राग फिर बाद में द्वेष का रूप ले लेता है, ईर्ष्या का रूप ले लेता है, क्योंकि बीच में बाधा आ गई है। बाधा के कारण कभी राग और कभी द्वेष। जब यही प्रेम जो वास्तविक प्रेम है, जो निर्मल प्रेम है, वो मानसिक स्तर पर या मनोमय कोश से अभिव्यक्त होता है तो इसे कहते हैं इगोइस्टिक डिजायर, अहंकारी कामनाएं। अहंकारी कामनाओं का तात्पर्य है कि वो व्यक्ति या तो प्रसिद्धि में उलझ जाएगा, उसे प्रसिद्धि चाहिए, उससे प्रेम है उसे कि, और या धन चाहिए, बल चाहिए, संपत्ति चाहिए, अनेक प्रकार की इच्छाओं में ये प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है, मतलब विकृत होकर आ जाता है। जो वास्तविक प्रेम है वही इन रूपों में निकल आता है। यदि अगर इन स्तरों को शुद्ध किया गया, अर्थात ईश्वर की ओर वो ईश्वरोन्मुखी हो जाएगा, तो ये जो सभी कामनाएं हैं, क्योंकि ये जो इच्छा, बल, संपत्ति क्या है, ये आत्मा के गुण हैं। अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत बल, अनंत सिद्धा। लेकिन बीच में जब आ जाते हैं तो ये बाधित होकर करके सीमित रूप ले लेते हैं। तो मानसिक स्तर पर ये अहंकारिक कामनाओं के रूप में ये प्रेम अभिव्यक्त हो जाता है। यदि अगर ये बुद्धिमय कोश के स्तर पर छन के निकलता है प्रेम, क्योंकि अब वो जो 3 स्तर है वो बाहर निकल गए, तो बुद्धि के स्तर पर अभी तो केवल एक आनंदमय कोश और बुद्धिमय कोश, 2 कोशों से भी ये जब प्रेम विकृत होकर निकलता है तो तब ये श्रद्धा और भक्ति का रूप ले लेता है। ये बहुत उन्नत चीज है। किसी व्यक्ति के प्रति उसके रूप, रंग या धन, मान, सम्मान से जो वास्तविक व्यक्ति है वो प्रेम उतना, उसको आदर उतना नहीं देता है। यदि अगर उसकी बुद्धि अगर उसका प्रमाण दे रही है कि उसकी बुद्धि से उन्नत विचार निकल रहे हैं तो उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा हो जाती है। अष्टावक्र मुनि 8 जगह से विकृत थे, लेकिन राजा जनक को उनके प्रति श्रद्धा हो गई थी। यहां पर व्यक्ति ये नहीं देखता है कि ये आदमी वृद्ध है, दुर्बल है या निर्धन है, धनवान है। बाहरी आवरण को नहीं देखते हुए वो बौद्धिक स्तर पर देखता है कि इसमें कितनी शुद्धता है, और ये काफी उन्नत भावना है। लेकिन जो 5वां कोश, जो अंतिम कोश है, जिसे प्राणमय, जिसे आनंदमय कोश कहा गया है। आनंदमय कोश क्यों कहा गया है? क्योंकि आनंदमय कोश और आनंद के बीच में या प्रेम के बीच में केवल एक दीवार है, या उससे कहें झिल्ली है पतली सी। वही आनंद या प्रेम छन करके इस आनंदमय कोश से प्रस्फुटित हो रहा है, इसलिए इसका नाम आनंदमय कोश रखा गया है। साधना के मार्ग में जैसे ही भक्त इनका निषेध करते हुए कि मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, जब वो अंतिम स्थिति में आता है तो वहां पर इसे कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम। अब वो वास्तव में जो वास्तविक प्रेम है, जो प्रेम का पुंज है, जो परम प्रेम ईश्वर है, उसका एक झलक उसको प्राप्त होने लग जाती है। ये उसकी समाधि की अवस्था में या ध्यान की अवस्था में उसको अनुभव होता है। जब ये अनुभव हो जाता है, वो बाहरी जो अभी काम के रूप में, मोह के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में, आसक्ति के रूप में या राग के रूप में, अब इनके पीछे वो नहीं पड़ता है। वो और अभी अंधेरे और भी अधिक अंदर जाने के लिए लालायित रहता है। इसे कहते हैं कि वो साधना में और अधिक डूब रहा है। जहां सांसारिक प्रेम है, वो सांसारिक प्रेम जहां लोग अधिक डूबते हैं। गांव के बाहर एक कोई संत की कुटिया थी। उनके पास में उसी गांव का कोई युवक आता था उनकी सेवा वगैरह में।
अचानक वो एक दिन वो नहीं आया, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गया, नहीं आया। तो जब वो लौट के आया तो अंत में पूछा कि तू क्यों नहीं आया इतने दिनों में? तो उसने कहा कि महाराज जी मेरी सगाई हो गई है। तो उसने कहा तू मेरे हाथ से गया, गया तू मेरे हाथ से। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है? क्योंकि उस दिन उसकी जो चेहरे के हाव भाव थे कुछ और बदले हुए थे। मन वहां, शरीर वहां पर रहते हुए मन कहीं और जगह था। उसके बाद में वो फिर अपने घर गया, लेकिन 2-1 महीने के आने के बाद में जब रेगुलर आया था, उसके बाद में वो बीच में 2-3 महीने और नहीं आया। जब वो लौट के आया बहुत दिनों के बाद में, तो उस दिन उसके जो भावनाएं थी, अर्थात उसका जो फेस एक्सप्रेशन था, वो पूर्ण रूप से बदला हुआ था। एक प्रकार से वो जो श्रद्धा उसकी आज तक उन संत में थी, वो श्रद्धा ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत कम हो गई है। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई, तू क्यों नहीं आए इतने दिन तक? उन्होंने कहा मेरा विवाह हो चुका है और मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है और वो मेरे बिना रह नहीं सकती है। तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि मैं भी उसके प्रति अब थोड़ा सा समर्पित हो जाऊं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तू समर्पित हो, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसकी सेवा, तो उसकी देखभाल कर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो आवश्यक है। लेकिन जो तो कह रहा कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती है, मुझसे अत्यधिक वो प्रेम कर रही है, तो ये तेरी भावना, ये जो तूने कहा गलत है। ये राग है, काम है, ये मोह है, ये आसक्ति है, ये डिस्टॉर्टेड हो गया प्रेम तेरा। उन्होंने कहा ठीक है, तो ऐसे तो नहीं मानेगा, लेकिन तू ऐसा करना, मैं तुझे 1-2 दिन तू आ, मैं तुझे एक आधे घंटे के प्राणायाम का की एक विधि बताता हूं कि जिससे कि तुझे आधे घंटे तक प्राण को रोकना आ जाएगा। प्राण रोकने के बाद में तू जाना अपने घर और फिर एक दिन अपनी पत्नी से कहना कि आज बहुत सुंदर सा पकवान बनाओ, और पकवान बनाने के बाद में जब सब तैयार हो जाएगा तो तू एक आधे घंटे तक अपने प्राण को रोकने का प्रयत्न करना। तुझे होश पूरी रहेगी, तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अब क्या घट रहा है वहां पर तुझे सब पता लग जाएगा। उसने कहा ठीक है महाराज जी, अच्छी बात है। अब घर गया वो, 1-2 दिनों के बाद में वो जब देख रहा था कि मेरी पत्नी बहुत प्रेम कर रही है, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे समय बीत रहा है तो कभी कभी वो जो 24 घंटे उसके मन में कोई, उसके चेहरे में कोई भी गलत हाव भाव नहीं आते थे, अब थोड़ा सा उसमें बदलाव भी आ गया है। कभी कभी मुझे वो टोक भी देती है, जैसे कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए मुझ पर जोर डाल रही है। तो जब उसने कहा कि पकवान बनाओ, पकवान बने, तो भोजन के लिए उसे बुलाया गया तो उसने अपने कमरे में जाकर के बहाना बना दिया और उसने वो आधे घंटे का जो प्राणायाम है उसको अपनाने लगा कि जैसे कि अब गया काम से वो छूट गया, उसका देह छूट गया, ऐसा अनुभव में आ रहा था। उसकी पत्नी ने किचन से आवाज लगाई कि चले आओ, भोजन बना तैयार है। वो नहीं आया, आता भी कैसे, सांस रोकी थी। 4-5 मिनट जब हो गए तो जब उसकी पत्नी को झल्ला करके आई तो उसे थोड़ा अनुभव हो गया कि हाँ, थोड़ा तो जो है अनुभव हो रहा है। जब वो वहां पर आई तो उसने देखा कि इसके तो प्राण बिखर हो गए हैं। पहले तो बड़ी हताश हो गई, वो सहारा था उसका। उसने उसकी छाती में अपना कान लगाया, वहां भी सब कुछ गोलगाल था। हाथ की नाड़ियां देखी, वो भी नहीं थी। उसने कहा ये तो मर गया है, अब क्या करूं? तुरंत उसे याद आई कि जो किचन में जो बहुत दिनों के बाद में आज सुंदर पकवान बना रखे हैं, उसका क्या होगा? आज रात को भोजन नहीं करना पड़ेगा, कल दिन भर जब तक शव का दाह नहीं होगा तब तक भी भूखा रहना पड़ेगा। तो इतना तो भूखा मैं रह नहीं सकती हूँ, इससे भला पहले मैं किचन में जाऊं और किचन में जाकर के पहले जो स्वादिष्ट भोजन है पहले उसको मैं अपने पेट में डाल दूं, तो थोड़ी जान आएगी। उसके बाद में जोर जोर से मैं रोऊंगी। मर गया तो मर गया, तो अब मैं क्या करूं?
वो अंदर गई और अंदर जाकर के उसने बर्तनों को निकाला और उसमें से भोजन को वो भोजन करने बैठ गई जल्दीबाजी में। और वो अंदर से जब उठा उसका पति तो देखा किचन में, वहां तो कुछ और ही दृश्य था। अब ये नहीं कि ये केवल ये पति पत्नी के बीच में हो रहा है या उसी समय हो रहा है। ये जो ये कहा जाता ना कि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं, हम अपनी जान दे देंगे, ये असंभव बात है। हाँ, कुछ दिन तक ठीक है, थोड़ा सा एक दुख रहता है। यदि अगर वो दुख अगर माना अगर वो वास्तविक दुख है तो ठीक है, लेकिन वास्तविक दुख नहीं हो पाता है क्योंकि वो एक बाहरी आवरण है। कि माना उस व्यक्ति को या स्त्री या पुरुष को या उस व्यक्ति को अगर बहुत सारा धन मिल जाए किसी के शरीर के छूटने के बाद में, अब डायरेक्ट तो उसको नहीं कहा जा सकता है, किसी के शरीर के छूटने के बाद में यदि उस व्यक्ति के पास में अपार धन आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है, योग्यता आ जाती है, तो वो उसको बिल्कुल भूल जाता है या भूल जाती है।